सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस रियाज ब्यूटी। तो गुड मॉर्निंग सबको। सुबह सुबह 4 बजे हम उस दिन उठ गए थे जाने के लिए कि हम लोगों को रॉकशॉल वापस जाना था, क्योंकि काठमांडू से रॉकशॉल बहुत घंटे मतलब एक पूरा दिन ही आपका वेस्ट हो जाता है जाने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग रेडी वेडी हो गए थे और पूरा मैं मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को घर वापस जाना है। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि होटल कैसा दिख रहा है, और सब लगेज वगैरह था जो बस की डिक्की में उठाने वाले थे, तो सारे खड़े हुए थे। तो उसके बाद हम लोग बस में उठ चुके थे और बस चलने लग गया था, और हम लोग इसी रास्ते से ही आए और इसी रास्ते से ही वापस जा रहे थे। और एक चीज़ बोल दूँ कि ये जो लास्ट व्लॉग है, जो पूरा नेपाल ट्रिप का ये लास्ट व्लॉग है, जिससे हम लोग पूरा घर वापस जाने वाले हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद शेयर कर पाई, क्योंकि बीच में मेरे बड़े पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मतलब जो हम लोगों को बंगाली में जीठू बोलते हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी और मेरा भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, और मेरा खुद का भी काम था, और स्पेशली मेरा एक डे था जो मेरा बर्थडे था, जिसकी सेलिब्रेशन मैंने किया, और आप लोगों के साथ वो भी मैं बहुत से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ज़रूर उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बर्थडे मैंने कैसे सेलिब्रेट किया वो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसा ही व्यू देखते देखते हम लोग चल रहे थे, क्योंकि उस दिन और कुछ देखने के लिए था नहीं, ऐसे सिर्फ हम लोग जा रहे थे। आप देख सकते हो कि सब लोग सो गए थे और मैं भी बीच बीच में सो रही थी। इतना भी नींद नहीं आता है, इसलिए क्या कर सकते हैं। फिर भी अच्छा खासा मज़ा ही आया, क्योंकि पूरा ट्रिप ही अच्छा गया। तो लास्ट वाले दिन तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो इसलिए बहुत टाइम तक जर्नी थी। तो उसके बाद मैं सो रही थी, तो सोते सोते ही बहुत टाइम कट गया था, और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। कोई कोई जग रहा था, कोई सो रहा था। तो उसके बाद मुझे मन हुआ कि मैं थोड़ा सा फ्रूट खा लूँ, तो मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा लग रहा था उस जगह का, तो मैंने वही लिया था, तो वही खा रही थी। तब बस रुका हुआ था, क्योंकि सब लोग चाय वगैरह पी रहे थे, तो इसके लिए बस वहाँ तब रुका हुआ था। तो उसके बाद फिर से बस चलने लग गया, और बच्चे लोगों को देख सकते हो कि उनकी तो आदत ही है। और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी थी इस जर्नी के चक्कर में। उसके बाद क्या क्या स्किन केयर करूँगी वो शेयर कर दूँगी। तो चाय भी पिया मैंने, चाय कुछ अच्छा खासा था नहीं। तो उसके बाद ये जो व्यूज़ थी, ये सारे ना जब रेनी सीज़न में होता है तब देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तब पानी पूरा भरा हुआ रहता है ना, तो फील बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस टाइम थोड़ा थोड़ा सा था, लेकिन ठीक ठाक है, चल जाएगा, ठीक है। तो वो ही सारे व्यूज़ देखते देखते हम लोग चल आ रहे थे वापस, और बहुत ज़्यादा मन ख़राब भी हो रहा था, क्योंकि ट्रिप जब ख़त्म होता है ना तब बहुत ख़राब लगता है वो चीज़। और हम लोग 4 बजे या 5 बजे बस से स्टार्टिंग किए थे जर्नी, और उस दिन हम लोग जर्नी पूरा कंप्लीट करते करते शायद 4 या 5 बज गया था, ठीक है। हम लोग पूरे बस में ही थे और दिखाने के लायक कुछ नहीं था, इसलिए मैंने पूरा जो वीडियो था 2 दिन का वो एक साथ ऐड कर दिया, क्योंकि 2 दिन का अलग अलग वीडियो डालूंगी कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो इसलिए मैंने एक साथ ही डाल दिया, जिसमें मैं पूरा ही स्टेशन से मतलब रॉक्सॉल स्टेशन से मेरे घर वापस जा रही थी उस जगह की, ठीक है। तो ये सारे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए और ये सोचते हुए कि इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा घूम के। और ट्रैवल जो ट्रिप थी, वो ट्रैवलर भी बहुत अच्छे थे उनके, मतलब एक्चुअली में वो हम लोगों के रिलेटिव्स ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। पूरा ट्रिप बहुत एन्जॉयफुल गया, बहुत अच्छा था, किसी की तबीयत नहीं ख़राब हुई। और ऐसा होता है कि आप बाहर खाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है खाना वगैरह के टाइम, लेकिन ट्रैवल में जाते हो तो
वो ठीक ठाक हो जाता है। तो उसके बाद मैंने चोको पाई खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। चनाचूर भी मैंने खा लिया, मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक बिस्किट खाई और ये सारी चीज़ मैं खा रही थी जब हम लोग रुके थे ऐसे ही मतलब नेपाल के बॉर्डर में जाने के टाइम में ही। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसके बाद ही हम नेपाल के बॉर्डर से घुस जाएंगे बिहार में। बिहार मीन्स रॉकशाल में, ठीक है। इस टाइम हम लोग वेट कर रहे थे, सब लोग अपना जो पैसा वगैरह है वो फिर से चेंज वगैरह कर रहे थे क्योंकि ये नेपाल का पैसा हमारे यहाँ नहीं चलता है। इस पोर्शन से ही उन लोगों का एंट्री पॉइंट रहता है, आपको नेपाल में घुसने को मिलता है। तो हम लोग फिर चलने लग गए। रॉकशाल में घुसने के थे तो रॉकशाल में घुस गए, लेकिन एज़ यूजुअल हम लोग तो बंगाली लोग हैं और हम लोगों को जैम नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, है ना। तो वही 2 बजे से हम लोग जैम में खड़े होके 4 बजे उस जैम से क्लियर होके निकले, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। इस वाले सेक्शन से ही एक्चुअली घुसने को मिलता है। हम लोगों को उल्टे रास्ते से बाहर निकलने को मिला था तो हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे। तो उसके बाद मुझे बहुत मतलब बैठ बैठ के बोर हो रही थी, तो दैट्स वाई कि खुद का ही चेहरा खुद देख लो ऐसा टाइप का है। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है ऑब्वियसली आप लोग बता देना, ठीक है, कमेंट में। पता है चेहरा पूरा ही डल लग रहा है फिर भी। उसके बाद आने के बाद ही भुक्कड़ पेट को मिल गया राइस और चिकन, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हुआ था, बहुत ही ज़्यादा था। सो हाय गाइस, आज का व्लॉग मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सुबह से क्या क्या किया, सिर्फ रात का क्या प्लानिंग है क्योंकि आज 31 नाइट है। आज क्या क्या करूँगी वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रात में पूरा इस व्लॉगिंग में ही पूरा ही रहेगा, लेकिन सुबह से मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि 4 बजे मुझे उठना पड़ा और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे, तो इसलिए कोई भी बात नहीं कर पाई थी उस टाइम में। उसके बाद नॉर्मली में हम लोग यहाँ आ गए। ये न्यू होटल है, यहाँ हम लोग स्टे करेंगे एंड उसके बाद हम स्टेशन यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे, मतलब फिर से रिटर्न बैक कर लेंगे होम के लिए। तो मन तो बहुत ख़राब है क्योंकि कहीं जगह हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ से जब घर जाते हैं तो मन ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम तो होता ही है घूमने के लिए, तो वही है। तो बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ बात करने को मिला। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह भी बाहर ही किया। उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस, मतलब एक होटल में आ गए। होटल के आने के बाद हम लोग फिर से देखते हैं 31 नाइट में क्या क्या होता है। यहाँ कुछ होने वाला है शायद क्योंकि बॉक्स वगैरह बज रहे हैं। हम लोगों का प्लानिंग वैसा कुछ है नहीं, लेकिन मेनू में बहुत सारा कुछ है डिनर के लिए, इसलिए देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है और व्लॉगिंग में देखते रहो क्या क्या होता है। तो जिस जगह पे हम लोग आए थे उस जगह ऐसे एक हॉल रूम था जहाँ पर बहुत बाइक्स वगैरह थी और हम लोग यहाँ ही दोपहर का बोल सकते हो जो इवनिंग में हम लोगों ने खाया 6 बजे वो लंच किया था। तो इस जगह पे ही यहाँ देख सकते हो मेरा भाई पोज मारते हुए, और यहाँ सब कुछ सजाया वजाया था क्योंकि यहाँ डांस परफॉर्मेंस वगैरह होने वाला था इसलिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मली बिस्किट खाते हुए और चाय वगैरह पीते हुए पूरा दिन कंप्लीट किए। मतलब उस टाइम का जो शाम था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो हम लोग बैठ बैठ के क्या करें, तो बच्चे लोग यहाँ खेलने के लिए तैयारी कर रहे थे कि ये खेलना है वो खेलना है, किंतु क्योंकि बच्चे लोगों को तो पार्टीज़ वार्टीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन हम लोगों का 31 पूरा बेकार हो चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बच्चे लोगों को कहा कि आप लोग डांस करो, हम लोग देख रहे हैं। और ये डांस का पूरा जो वीडियो है मैं पूरा ही शेयर करती गाना के साथ, लेकिन मेरे चैनल पे उसका कॉपीराइट पड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं दे पाई। आप लोग गेस करो कि ये कौन से गाने में डांस कर रहे थे, क्योंकि जो स्टेप है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि गाना कौन सा है, ठीक है। तो
इन्हीं को ही देखते देखते हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपना 31st नाइट, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे और वो लोग वहाँ पार्टीज़ वगैरह कर रहे थे। उन लोगों का पार्टी है तो हम तो एंट्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग वहीं मतलब लेटे बैठे जो भी बोल सकते हो, जो भी करते हुए वहीं एंजॉय कर रहे थे अपना 31st नाइट। आप लोग क्या क्या किए ज़रूर कमेंट में बताना 31st नाइट को। उसके बाद डिनर में बहुत कुछ था, सैलड था, फ़िश फ्राई थी, उसके साथ पुलाव था, मटन था, और पूरा जो टूर था उसमें हर टाइम ही चटनी पापड़ ये सारी चीज़ मिल रहा था। मैं लास्ट में वो कैच नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए वो अलग से है। उसके बाद हम लोगों का नॉर्मली रात का टाइम आ गया, जिस टाइम आ गया हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैं बहुत लेट बोल रही हूँ फिर भी, और आप लोगों का पूरा साल बहुत 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 अच्छा जाए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ पूरा होटल है वो पूरा शेयर किया, तो देखो उसके बाद क्या होता है। सो गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर सबको। 2023 पड़ चुका है। कल हम लोगों ने रात में कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पार्टी हो रही थी, तो उन लोगों का पार्टी में हम घुस नहीं सकते, और उस जगह के खातिर लेने के खातिर हम लोगों को उस जगह पे खाना खाना पड़ा था। और उस जगह में बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था और बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे वो हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों का पार्टी शायद 2 या 3 बजे तक चला। इसलिए इसके बाद हम लोग खाना वाना खाए और सो गए, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत जल्दी उठना था, क्योंकि आज हम लोगों का ट्रेन है। और एक बात बता देती हूँ, कल दिखाने के लायक कुछ नहीं था, सिर्फ नॉर्मली हम लोग होटल आए बस से, काठमांडू से हम लोग रॉक्शल घुसे, ठीक है। तो इसलिए कुछ दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए 2 दिन का व्लॉग एक साथ 2 दिन में क्या क्या करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों का ट्रेन है, हम लोग को घर वापस जाना है, इसलिए 10 बजे मिनिमम ट्रेन है। तो देखते हैं, अभी 6 बज चुका है, हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं, मतलब हो नहीं गए हैं, सिर्फ उठे हैं नींद से और ब्रश वगैरह किए हैं। तो अभी नहा वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे ट्रेन के लिए। तो नॉर्मली हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं, अब निकलने वाले हैं, क्योंकि कहा ही है कि ट्रैवल के साथ आने से एक चीज़ होता है, आपको स्टेशन बहुत जल्दी घुसना है। और ये उलीकोट के चक्कर में ना मेरा हर ड्रेसअप का चक्कर ख़राब हो जा रहा है, तो देखते रहो क्या क्या होता है क्या नहीं। तो सारे लोग मिलकर आप लोगों को विश किए हैप्पी न्यू ईयर के लिए। सबको मैं नहीं ले पाई, क्योंकि सब लोग अपने लगेज वगैरह लेके वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी देखो। और लगेज सबका बढ़ चुका था, क्योंकि हम लोग कहीं मतलब घूमने जाते हैं तो वहाँ से घर जाते हैं तो कुछ खरीद वगैरह लेते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं, आप देख सकते हो कि एक ही बड़ी थी वो थी, और जो है मेरे दीदी का लड़का बैग में कुछ ढूंढता हुआ शायद। उसके बाद हम लोग सारे मिलके सबको बाय कर रहे थे, फिर से हैप्पी न्यू ईयर वगैरह विश कर रहे थे जो बाकी रह गए थे उनको। उसके बाद हम लोगों का टोटो आ गया और हम लोग टोटो से चल पड़े हमारे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम लोगों को लगा था बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और पूरा सीन को लास्ट पर के लिए एंजॉय करते हुए स्टेशन पहुंच गए। लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि तब तक ट्रेन नहीं आया था, ट्रेन लेट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम खड़े हो के हम लोग सोचे कि ब्रेकफास्ट करना है, तभी देखने को मिल गया इतना छोटा छोटा पपी जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे लोगों को देख के मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद हम लोग खड़े होके वेट कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट कर ले। तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड, केला, अंडा, मिठाई ये सब वगैरह चीज़ें थी। मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि खड़े होके खाना था, इसलिए। उसके बाद हम लोगों को मन किया कि ट्रेन आते आते हम लोग इस गाड़ी में चढ़ जाए। ये घोड़े का गाड़ी है, ये एक्चुअली है जो वो चीज़ है
जो शोले फ़िल्म जो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई थी, उस फ़िल्म में जो धन्नो जिस गाड़ी में थी, वो गाड़ी एक्चुअली इसमें है, ठीक है। तो इस गाड़ी में हम लोग चढ़े थे, मैं भी चढ़ी थी, बहुत ज़्यादा एन्जॉय हुआ क्योंकि मैं घोड़ा गाड़ी में इससे पहले चढ़ी नहीं हूँ। तो फीलिंग बहुत अच्छी थी। आप लोग नेपाल जाओ तब आपको इसी स्टेशन से जाना हो तो आप ऑब्वियसली इसको चढ़ो, मैं रेकमेंड्स करूँगी। तो इन्जॉयफुल है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल है, बहुत अच्छा लगा चढ़ के मुझे और सबको। बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ये सारी चीज़ें। और घोड़े गाड़ी हम लोग ज़्यादा चढ़ते नहीं, तो ऐसा ही होता है। तो मैं तो पहली बार चढ़ी, आप लोग चढ़े तो ज़रूर कमेंट में बताना। उसके बाद स्टेशन चले आए, स्टेशन में ट्रेन खड़े हुए थे क्योंकि तब भी हम लोगों को घुसने नहीं मिला क्योंकि ट्रेन साफ़ होने वाला था इसलिए। तो उसके बाद ट्रेन चल पड़ा, हम लोग वापस आ रहे थे अपने घर और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो उसके बाद ये चीज़ भी दिमाग में आई कि नहीं, पापा घर में अकेले थे तो ऑब्वियसली बहुत दिन से पापा को देखा नहीं। वीडियो कॉलिंग में ऐसे बात हो रही थी लेकिन बहुत टाइम से नहीं देखा, तो इसलिए सोचा कि जी बहुत जल्दी जल्दी घर वापस आ जाते हैं, तो दैट्स वाई। उसके बाद मूड थोड़ा सा ठीक हो गया और व्यू के एंजॉय करते हुए शाम हो गई क्योंकि ट्रेन जब तक थी कि शाम होते होते बहुत टाइम लगा। दोपहर को हम लोगों ने जो भात और राइस एक्चुअली सॉरी राइस और मच्छी थी वो खाए, वो क्लिप मैंने नहीं लिया। उसके बाद मेरी तबीयत सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टी जैसे मुझे फ़ील आ रही थी, तो दैट्स वाई मैं कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके बाद हम लोग देख सकते हो कि ट्रेन से उतर के हम लोग गाड़ी से जा रहे थे अपने घर। आपको ये पूरा जो व्लॉग है कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और जो जो व्लॉग है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। आपको इस दिन का पूरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेक आउट एंड फॉलो मी। और नेपाल का जो पूरा ट्रिप है आप जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक अलग से पूरा नेपाल का ट्रिप का वीडियो डालने वाली हूँ जल्दी से जल्दी, फेसबुक में या तो फिर यूट्यूब में, तो आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।